हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं राकेश चौरे आज आपके पास लेके आया हूँ टॉपिक वेक्टर्स। मैथमेटिक्स का टॉपिक है। और क्योंकि केमिस्ट्री में एक पेपर होता है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, जहाँ पे वेक्टर्स स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वेक्टर्स, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, वो वेक्टर कहलाएगा। वेक्टर को हिंदी में सदिश भी कहते हैं। सदिश का मतलब जिसके पास दिशा हो। तो वेक्टर वो होंगे जिनके पास डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड के साथ। तो अभी मैग्नीट डायरेक्शन तो समझ में आ सकता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड जो होता है वो वेक्टर का साइज डिफाइन करता है। अब वेक्टर का साइज हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम एक एरो जैसी लाइन खींचेंगे और उसके थ्रू हम बताएंगे कि वेक्टर का साइज कितना है। कैसे करेंगे उसको मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लाइन की जो लेंथ रहेगी, लंबाई रहेगी, लाइन की जितनी भी लंबाई रहेगी, वो लंबाई जो रहेगी वो मैग्नीट्यूड कहलाएगी वेक्टर का। और जो एरो का डायरेक्शन रहेगा, जिस डायरेक्शन में एरो रहेगा, वो उसकी डायरेक्शन कहलाएगी, है ना। यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो जो जो वेक्टर्स है वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो बेसिकली जो वेक्टर होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस दिशा में मूव कर रहा है। जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक वेक्टर ऑब्जेक्ट है, वेक्टर थिंग है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर मूव कर रहा है तो उसके डायरेक्शन क्या होगी, ये वेक्टर के थ्रू आपको पता चल जाता है। तो ये जो डायरेक्शन, ये जो डायग्राम है, इसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो कि हमने एक एरो बनाया है जिसमें टेल और हेड है। और एरो की जो लंबाई है ये कहलाएगी मैग्नीट्यूड। यानी यही जो है किसी वेक्टर का साइज बताएगा। किसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, एरो का मुंह यानी हेड जिस साइड है वो उसका डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्लियर हो गया होगा। तो मैग्नीट्यूड वो होगा जो कि किसी वेक्टर के साइज को बताएगा, यानी वो कितनी लेंथ है उसकी, उसकी लेंथ को बताएगा, वो कहलाएगा मैग्नीट्यूड। इसको दो ऐसे पैरेलल लाइन के थ्रू दिखाते हैं, आगे हम दिखाएंगे आपको मैग्नीट्यूड कैसे दिखेगा। तो एरो में आप देख रहे हो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहलाता है टेल, और जो एंडिंग पॉइंट है यानी जहाँ पे एरो का सिरा होता है वो कहलाता है हेड। वेक्टर के कॉमन एग्जांपल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये सब वेक्टर के एग्जांपल्स हैं। तो जो अभी हम बात कर रहे थे मैग्नीट्यूड की, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वर्टिकल लाइन से, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ब्रैकेट में ए जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकल लाइन से दिखाई दे रहा है। इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड का अगर आपको दिखाना है तो इस तरह से वर्टिकल लाइन के बीच में जो भी वेक्टर होगा उसको आप लिख दें तो वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये जो दो लाइंस होती है वो वेक्टर की लेंथ बताती है। तो अगर हम गणित की भाषा में बोले, मैथ्स की भाषा में बोले, तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकेगा। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी जब ए का मैग्नीट्यूड हमको निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर।
इसमें प्लस जेड का स्क्वायर भी ले सकते हैं, अगर वैल्यू जेड की भी दी हुई है तो जेड का स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला। तो वेक्टर के एडिशन की बात कर लेते हैं, वेक्टर को जोड़ने की बात कर लेते हैं। तो वेक्टर्स को जो है वो जोड़ने के लिए, जैसे सेम अगर वेक्टर्स होंगे, सेम नेचर के अगर वेक्टर्स होंगे तो वे आसानी से जुड़ जाएंगे। वेक्टर और स्कॉलर्स को जोड़ा नहीं जा सकता। यदि दो वेक्टर ए और बी है तो इनको जोड़ सकते हैं ए प्लस बी सम देके। तो इनको जोड़ने के लिए इनके हेड और टेल के थ्रू जोड़ना है, तो इसको हमने डायग्राम के थ्रू दिखाया है कि एक वेक्टर ए है और दूसरा ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए का हेड आपस में जुड़ के ए प्लस बी इस तरह से बना लेगी, ये ए प्लस बी। तो इस तरह से वेक्टर्स को जोड़ा जा सकता है। अब इसके जोड़ने की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि भाई पहला जो लॉ चलता है जोड़ने के लिए वो चलता है कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है। और दूसरा जो लॉ होता है वो एसोसिएटिव लॉ होता है। अगर तीन नंबर्स हैं और उनको जोड़ना है तो उनके लिए उनके पेयर बनाए जाते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर प्लस सी रहेगा, ऐसे ही ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी। तो इस तरह से एसोसिएटिव यानी एसोसिएट कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं उनको। तो इस तरह से दो लॉज वेक्टर्स को एडिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब आता है सब्सट्रैक्शन। वेक्टर का एडिशन हमने आपको बताया दो लॉज के थ्रू। सब्सट्रैक्शन में आप देखें तो सब्सट्रैक्शन के थ्रू हमको रिवर्स वेक्टर के बारे में पता चलता है। अब रिवर्स वेक्टर क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए है तो उसका जो अपोजिट होगा वो उसका रिवर्स वेक्टर कहलाएगा। यानी यदि वेक्टर ए कोई किसी डायरेक्शन में है तो जो उसका अपोजिट वेक्टर है यानी अपोजिट डायरेक्शन में वो दिखाई देगा। दोनों के मैग्नीट्यूड जो रहेंगे वो सिमिलर रहेंगे बट डायरेक्शन दोनों के अपोजिट रहेंगे, ये कहलाएगा रिवर्स वेक्टर। तो सबसे पहले हमको रिवर्स वेक्टर पता करना होता है, उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन कर पाते हैं। तो उनको जैसा हम एडिशन में कर रहे थे बस सेम ही होगा, बस हमको रिवर्स वेक्टर पता चल जाए तो हम एडिशन वाली टेक्निक यूज करके, यदि जैसे इस एग्जांपल में देखें कि b माइनस ए हमको चाहिए तो इसके लिए हमको b माइनस ए के लिए b प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस ए लेना पड़ेगा। तो ये देखिए ये वेक्टर ए है जो कि इस तरह से दिखाई दे रहा है और ये माइनस ए है जो कि जिसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस तरह से सब्सट्रैक्शन हम करवा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन काफी बड़ा है वेक्टर्स का, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, जिसके लिए हम एक अलग लेक्चर में उसको हम समझाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चीजें बताना जरूरी है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम बता देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली स्केलर प्रॉपर्टी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलिंग। तो इस तरह के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बस चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो इस तरह से देखिए जैसे एस ए प्लस बी, तो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हो जाएगा एस ए प्लस एस बी, या एस प्लस टी ए तो एस ए प्लस टी ए, या फिर ए डॉट वन इक्वल्स टू ए, यानी ए का मल्टीप्लाई वन से कर रहे हैं तो ये आएगा। ऐसे ए का मल्टीप्लाई अगर जीरो से करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि जीरो का जिससे भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो हो जाता है।
ऐसे ए का -1 से करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, यानी वेक्टर जो हो गया वो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन वाला हो गया, है ना। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम वेक्टर्स को बता सकते हैं। अब एक थोड़ा सा और एक स्कॉलर ट्रिपल पॉइंट के बारे में बता दे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो स्कॉलर ट्रिपल पॉइंट जो होता है, इसको एक बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं या मिक्स्ड ट्रिपल पॉइंट भी कहते हैं। तो इसमें 3 वेक्टर्स होंगे, और जैसे मान लीजिए 3 वेक्टर हमने ले लिए ए बी और सी, तब इसको इस तरह से ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट के अंदर डॉट सी, इस तरह से हम इसकी इक्वेशन दे पाते हैं। क्योंकि इसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो डॉट प्रोडक्ट में होता है, और सिंगल वैल्यू ये दिखाता है, इसी वजह से इसको स्कालर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसको डिनोट करने के लिए इस तरह से ब्रैकेट के अंदर ए बी सी के थ्रू इसको डिनोट कर सकते हैं, यानी ए बी सी इक्वल्स टू ए इंटू बी डॉट सी। अब इसके लिए जो इक्वेशन बनती है वो इस तरह से बन जाती है कि ए इंटू बी डॉट सी। अब ए के लिए जो हमने लिया मैट्रिक्स, फिर बी के लिए जो लिया, फिर सी के लिए जो, तीनों को लेके फिर इक्वेशन बना दी। तो इस तरह से इसका एक मैट्रिक्स हमको प्राप्त होता है। ये कहलाता है स्कालर ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल प्रोडक्ट। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं हम। और भी न्यूमेरिकल्स हैं, और अगर आप चाहेंगे तो हम और भी न्यूमेरिकल्स के ऊपर वीडियो बना देंगे। अभी फिलहाल इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो एक न्यूमेरिकल काफ़ी होगा इसके लिए, ऐसे सोच के। तो हमने एक न्यूमेरिकल देखा कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, कि कोई वेक्टर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना है। अब मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना है तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया था शुरू में, दो पैरेलल लाइंस थी, उसके बीच में ए लिख दिया था, है ना, इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था। और जरूरत पड़ी तो जेड स्क्वायर भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वैल्यू हमको इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना है किसी वेक्टर का, और वे वो जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना है वो ये है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर। के ऊपर जो ये कैप जैसी हमने बनाई है, ये वेक्टर का ही साइन है। अब इसका निकालना है हमको मैग्नीट्यूड। तो सॉल्यूशन में देखो कि हमारे पास वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ हम x को जो वैल्यू 3 दी हुई है उसको x मान सकते हैं, y के लिए -2 और z के लिए 6 मान सकते हैं। अब फॉर्मूला हम जानते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो वैल्यू जब हम पुट कर देंगे इस तरह से, और इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा √49। अब √49 किसका होता है, तो इसके लिए आप टेबल में आप जब देखेंगे तो रूट जो 49 होता है ये 7 के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, यानी यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड प्राप्त हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको और भी इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए इसके क्वेश्चन के वीडियोस भी बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।